मधुपुर में नामांकन के बाद पत्थरचट्टी स्थित आम बागान में चुनावी सभा होगी। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है सहयोगी राजेश ने। के प्रत्याशी झामुमो के हफीजुल हसन आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और नामांकन के पूर्व एक चुनावी सभा आयोजित की गई है मधुपुर के पत्थरचट्टी स्थित आम बागान में। ये वो आम बागान मधुपुर का पत्थरचट्टी स्थित आम बागान है और स्टेज आप देख सकते हैं कि एकत्रीकरण एवं सभा स्थल बनाया गया है और यहाँ पर आज झारखंड सरकार के कई दिग्गज चेहरे जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं वो इस चुनावी सभा में आज यहाँ एकत्र होंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पे मौजूद होंगे, अंबा प्रसाद मौजूद होंगी, रामेश्वर उरांव मौजूद होंगे, विधायक सरफराज अहमद मौजूद होंगे, बादल पत्रलेख जी मौजूद होंगे। तो कई बड़े चेहरे जो झारखंड के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे आज इस एकत्रीकरण और चुनावी सभा में आज यहाँ पे मौजूद होंगे। तो 12:05 पर जो अभी तक हमारे पास सूचना है वो 12:05 पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चुनावी सभा में आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हेलीपैड बनाया गया है और सुरक्षा के सभी इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस सभी दल के जो प्रत्याशी हैं उनका झंडा यहाँ पर लगाया गया है। तो एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन के है यूपीए का कि वो किस तरह से वो अपनी एकजुटता का परिचय देते हैं। और आज का जो नामांकन होगा, आज जो यहाँ पर भीड़ एकत्रित होगी वो कहीं ना कहीं ये साबित करेगी कि आने वाला चुनाव किस करवट लेती है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो विधायक दीपिका पांडे मधुपुर पहुँच चुकी है और कई जो विधायक हैं, आसपास के जो कई विधायक हैं वो भी कुछ क्षणों में इस स्थल पर मौजूद होंगे और इस एकत्रीकरण एवं जो सभा रखी गई है यूपीए गठबंधन दल के नेताओं के द्वारा उसको संबोधित। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहेंगे। विधायक बसंत सोरेन, दीपिका पांडे, लोबिन हेम्ब्रम, सरफराज अहमद मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद पत्थरचट्टी स्थित आम बागान में चुनावी सभा होगी। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन का आज नामांकन है, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन का मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे वहां पर। उसके साथ साथ देखिए मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, विधायक प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, मथुरा महतो, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी शामिल होंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय का। इस वक्त हमारे साथ सीधे मधुपुर से जुड़ रहे हैं। विपिन, आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे हफीजुल अंसारी, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज का जमावड़ा वहां पर। देखिए 17 मई को मधुपुर के लिए बाई इलेक्शन होना है और उसी कड़ी में 23 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज महागठबंधन की तरफ से जेएमएम के उम्मीदवार और राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन अंसारी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मधुपुर अनुमंडल कार्यालय में वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके नामांकन में शामिल होने के लिए तमाम जो बड़े चेहरे झारखंड सरकार के हैं वो यहाँ पर मधुपुर में आयोजित आम सभा में मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रांची से जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के आलमगीर आलम और राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक साथ चौपर से 12:30 बजे दोपहर रांची से उड़ान भरेंगे और यहां पर मधुपुर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार के अन्य मंत्री और महागठबंधन के कई विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह से एक जो सबसे बड़ी दाव इस उपचुनाव की घोषणा से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेली है, हफीजुल को
मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारने का जो फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा का और मुख्यमंत्री का है, कहीं ना कहीं वो इस उपचुनाव को कई लहजों में प्रभावित करेगा। और जहां तक बात की जाए कि अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना लगभग तय है कि पिछले चुनाव में जो गंगा नारायण सिंह आंसू के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, वो इस बार भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की इस फैसले से जो यहाँ से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते थे और अगर कैबिनेट में जो श्रम मंत्री हुआ करते थे राज पालीवाल, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, जो कि उनके करीबी बता रहे हैं कि वो राज पालीवाल जो खुद चुनावी मैदान में नहीं होंगे, उनका कोई परिजन चुनावी मैदान में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से वो 3 से 4 उम्मीदवार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे बीजेपी का समीकरण जो है वो गड़बड़ा सके। चलिए, तो ये चीज देखिए, इसके ये प्लस पॉइंट हो सकता है जेएमएम के लिए विपिन। जिस तरह से देखिए अब तक चेहरा जो भी भले अंदर खाने से हो कि गंगा नारायण को अगर लाया गया है तो उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक भीतरघात की संभावना भी बीजेपी के लिए है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है बीजेपी के लिए, और जेएमएम के लिए ये प्लस पॉइंट है कि पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। तो इसका फायदा बीजेपी को नुकसान और जेएमएम को फायदा इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखिए आरती, अब तक बाई इलेक्शन पे अगर गौर करें, अगर अलग झारखंड राज्य बनने के बाद जिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे, जिसकी हम बार बार जिक्र दुमका और बेरमो के उपचुनाव में भी करते थे कि इस उपचुनाव के पीछे जो वजह रही है वो सबसे बड़ा फैक्टर भी होता था। जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे हेमंत सोरेन की सरकार में, कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ और ये सीट अक्टूबर से खाली पड़ा था, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव संभव नहीं हो सका था। और अब जबकि ये उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है तो वो भी एक जो सिंपैथी का फैक्टर होता है वो तो एक बड़ा फैक्टर होगा ही। और साथ ही साथ क्योंकि जब उम्मीदवार राज्य का एक अगर मंत्री हो तो ऐसे में मतदाता भी इस बात पर फोकस करेंगे कि उनका वोट व्यर्थ ना जाए, और अगर उनका जनप्रतिनिधि सीधे राज्य के कैबिनेट का हिस्सा हो तो क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकेगा। और अगर बात की जाए तो हाजी हुसैन अंसारी के मौजूदगी में भी हाफिजुल हसन जो थे वो इस क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, क्षेत्र की तमाम चीज़ों पर उनका फोकस हुआ करता था। तो चुनावी मैदान में हाफिजुल जरूर पहली बार उतरे हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति जो मधुपुर की है उसमें उनकी सक्रियता लगातार दिखती थी। हाफिजुल अंसारी को हाजी हुसैन अंसारी का एक प्रतिनिधि के तौर पर भी मधुपुर में लगातार देखने को मिला था। और जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के, उस वक्त भी जब हम मधुपुर आए थे चुनावी कवरेज में, ये कहा जाता था कि हाजी हुसैन अंसारी अपना उत्तराधिकारी जो है वो हाफिजुल हसन को बनाएंगे, और जिस परिस्थितियों के बीच उनको आज उत्तराधिकारी बनाया गया है तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी गेन करने की कवायद में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। साथ ही साथ मंत्री बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश कि मधुपुर का प्रतिनिधित्व जो विधानसभा में करेगा वो अगर जेएमएम के कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीतता है तो राज्य का कैबिनेट मंत्री भी होगा। इन सब के बीच विपिन, कब तक मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने की संभावना है और कब तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे? मुक्ति मोर्चा के लोग हैं जो मंत्री हाफिजुल अंसारी के करीबी हैं, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 12:15 बजे नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधे चुनावी सभा में पहुंचेंगे। उनके साथ उनके सहयोगी कैबिनेट के मिनिस्टर भी होंगे, इस क्षेत्र के अगल बगल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी यहाँ मौजूदगी होगी। यानी कि संथाल में जो चेहरे महागठबंधन के हैं वो तमाम लोगों की मौजूदगी में चुनावी सभा होगी और वहाँ से रणभेरी मुख्यमंत्री आज फूकेंगे इस उपचुनाव के लिए और एक सीधा मैसेज देंगे कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है। और जो झलकी विधानसभा के बजट सेशन में देखने को मिली कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, तो ठीक अपने उस काम काज के बदौलत उपचुनाव में मिली जो पिछली जीत थी उसके भरोसे इस चुनावी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन होगा। और इस उम्मीद के साथ होगा कि एक तरफ तो सिंपैथी फैक्टर होगा, दूसरी तरफ सरकार के कामकाज का जो है वो यहाँ पर रिवार्ड मांगा जाएगा, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होगी कि मंत्री जो है वो यहाँ पर उपचुनाव में उम्मीदवार होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। चलिए, तो अपडेट्स और भी लेंगे आपसे विपिन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मधुपुर का ये मुकाबला, और आज हाफिजुल हसन, मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं मधुपुर उपचुनाव के लिए, और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज मौके पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री एक आम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं।